कितने ही युग बीतते जा रहे हैं और लगातार समय व्यतीत होता जा रहा है, मगर पुरुषों ने औरतों का सम्मान करना अभी तक नहीं सीखा है और ना ही मेरे को लगता है कि वो सीखना चाहते हैं। शिक्षित और ज्ञानी होने के बावजूद भी औरतों को बुरी निगाहों से देखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और उनको कहीं भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही गलत सोच रखने वाले पुरुषों को आज मैं एक बहुत ही प्राचीन कहानी सुनाता हूँ। उससे आपको यह मालूम पड़ेगा कि औरत का सम्मान करने से पुरुषों को कितनी भलाई मिलती है। तो एक समय की बात है, बहुत ही भयानक और खतरनाक डाकू हुआ करता था, जो कहीं भी जाता था रक्तपात करता था, लूटपाट करता था और अपने खजाने को भरता था। उसने पृथ्वी का ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा था जहां उसने लूटपाट ना की हो, हत्याएं ना की हों। और इस अपने बुरे काम को निरंतर करता जा रहा था, निरंतर हत्याएं कर रहा था। उसने अपने जीवन में 70 हत्याएं की, बहुत सारी धनमाया को लूटा और अपने खजाने को भर लिया। लेकिन एक समय जब ऐसा आया कि उसके मन के अंदर विचार आया कि इतनी धन संपत्ति को लूटपाट करके इकट्ठा कर लिया है, इतनी निर्मम 70 हत्याएं की हैं, इनका क्या फायदा हुआ? इस धनमाया का मैं अब क्या करूंगा? ये किसके काम आएगी जो मैंने इतने बुरे काम करके, इतने पाप करके कमाई है? तो उसके मन में जब ये दुख उत्पन्न हुआ तो उस दुख का पश्चाताप करने के लिए, उन पापों का पश्चाताप करने के लिए वह ऋषि मुनि की तलाश में निकला और तलाश करते करते एक गुरुजन के पास पहुंचा और उनके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हुआ और बोला कि हे गुरुदेव, मैं एक डाकू हूँ, मैंने 70 हत्याएं की हैं और लोगों की धनमाया को लूट करके अपने खजाने को भरा, मगर मुझे ये एहसास हो गया मैंने जो ये पाप से कमाया धन है ये मेरे किसी काम नहीं आया है और मैंने बेवजह ही लोगों को मारा है। उसकी बात को सुनकर के गुरुदेव बोले, सुनो भैया, तुमने जो किया है बहुत गलत किया है और 70 हत्याएं की हैं, घनघोर पाप किया है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि जिसकी कोई क्षमा नहीं है, मगर यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन के अंदर पश्चाताप उत्पन्न हुआ है और तुम पश्चाताप करना चाहते हो। तो तुम तीर्थ स्थलों पर जाओ और वहां पर पश्चाताप करो, भगवान से कहो कि मैंने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा करो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। और उन तीर्थ स्थलों में बहने वाली पवित्र नदियों के अंदर स्नान करो और साथ में ये काला झंडा ले जाओ, इसको भी अपने साथ उन पवित्र नदियों में स्नान करवाओ। अगर ये झंडा काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, भगवान ने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है। तो गुरुदेव की बात को सर्वोपरि मान करके वह डाकू अपनी तलवार को हाथ में लिए और गुरुदेव का दिया हुआ काला झंडा लेकर के पृथ्वी की हर उस तीर्थ स्थल पर जाने लगा जहां जहां उसको बताया गया। उन तीर्थ स्थलों पर लगातार वह शुद्ध नदियों में नहाने लगा, झंडे को भी नहलाने लगा, मगर वह देखता था कि झंडा काले से सफेद नहीं हो रहा है। उसने कितने ही तीर्थ स्थलों पर जाने के बावजूद भी उसका झंडा काले से सफेद नहीं हुआ। तो उसके मन में विचार आया कि मैंने तो 70 हत्याएं की हैं, जबकि एक हत्या का ही पाप बहुत बड़ा होता है, तो मैंने 70 हत्याएं की हैं तो मुझे पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा मन में विचार लेते हुए वह राह पर अपनी चलता रहा। उसके सामने एक घना जंगल पड़ा और उस जंगल में से एक स्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने उस आवाज को सुना और मन में विचार आया कि कोई स्त्री किसी दुविधा में है और वह उस आवाज की तरफ उस जंगल में चलता चला गया। और चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे 10 बुरे व्यक्तियों ने एक स्त्री को पकड़ रखा है। एक ऐसी सुंदर नारी जो अच्छे घराने की थी, उसको उठा करके वह ले आए हैं। उन दुष्ट व्यक्तियों को उसने देखा कि उन्होंने उस स्त्री के संग दुराचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस रोती हुई स्त्री को देख करके, उसके कपकपाते हुए शरीर को देख करके, उसके कपकपाते हुए होठों को देख करके, आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देख करके उस डाकू का मन पिघल गया और वो दया विभोर हो गया। उस स्त्री को देख करके उसके मन में बहुत ही दया आई और उसके मन में विचार आया कि इस स्त्री की रक्षा करना अनिवार्य है। और उसने अपनी तलवार को निकाला और विचार बनाया और कहा कि जहां 70 वहां 80 ही सही। और ऐसा विचार करते ही उन 10 के 10 दुष्ट व्यक्तियों की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसने देखा कि उसका काला झंडा सफेद हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उस स्त्री को उसके ठिकाने पर पहुंचाने के बाद वह गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा और उसने कहा कि गुरुदेव, मेरा काला झंडा सफेद हो गया है। गुरुदेव यह देख करके बहुत ही हैरान हुए और बोले, ये कैसे संभव हुआ? तुमने ऐसे कौन से तीर्थ स्थल की यात्रा की जो तुम्हारा झंडा काले से सफेद हो गया? मुझे विस्तार से बताओ। तब डाकू ने अपनी आप बीती सारी कहानी गुरुदेव को सुनाई और कहा
मैंने तो 70 हत्याएं की थी, तो मुझे पश्चाताप हुआ, मैं कलंकित हुआ, मैं पापी हुआ, मगर अब भी तो मैंने 10 हत्याएं की हैं, तो ये झंडा काले से सफेद क्यों हो गया गुरुदेव? तब गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, भैया, तुमने जो पहले तलवार उठाई थी वो स्वार्थ से उठाई थी। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुमने कत्ल किए, लूटपाट की। मगर अब जो तुमने तलवार उठाई और जो 10 व्यक्तियों का कत्ल किया, वो परमार्थ करने के लिए उठाई है, किसी अबला की इज्जत बचाने के लिए उठाई है। जो नारी के सम्मान में तलवार उठाते हैं, नारी के सम्मान में आवाज उठाते हैं, प्रभु उनके पापों को माफ कर देते हैं, उन व्यक्तियों को पाप मुक्त कर देते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना अनिवार्य है, ये सबसे बड़ा परमो धर्म है, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने उस डाकू को कहा। डाकू के हर्षोल्लास का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव का शिष्य बन गया। इस तरीके से मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूंगा कि स्त्रियों का सम्मान करो। स्त्रियों का सम्मान करने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। किसी भी युग में, किसी भी समय में जो भी स्त्री हुई, लोगों ने, पुरुषों ने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, उनको बुरी दृष्टि से ही देखा है, उनका शोषण करना चाहा है, तो कृपया ऐसा ना करें। सभी को आदर सम्मान दें, उनको अपनी माँ, बहन, बेटी का दर्जा दें। तो इस बात को समझाते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।